Hello friends, I will now discuss question number 28 of the topic classification of elements. काफी important question है, ध्यान से follow कीजिएगा मुझे. The increasing order of reactivity among group 1 elements is lithium less than sodium less than potassium less than rubidium less than cesium. यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, सीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है. Whereas among the group 17 elements, halogens जो होते हैं उसमें the order of reactivity is F more than Cl more than Br more than I. यानी कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है जो कि टॉप ऑफ द ग्रुप पे होता है, जबकि आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव. तो ये जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है इसको हमें डिस्कस करना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो जब भी आप रिएक्टिविटी देखते हैं तो हमें सबसे पहले फोकस करना होता है ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हिंट कर सकती है. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की मैंने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है. ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1, where n is the principal quantum number for the outermost shell. तो लिथियम 2s1 होता है, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1 एंड सीशियम इज 6s1. तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो लूज करने की कोशिश करते हैं. अब डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, whereas इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम. चूंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी ज्यादा शील्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं. तो इस वजह से हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाता है. यानी कि वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान हो जाता है. दैट इज वाई दी लोअर आपके जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है. सो दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ ग्रुप 1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. लिथियम की रिएक्टिविटी कम होती है, सीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. क्योंकि सीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, वो आसानी से लूज हो सकता है. जबकि ग्रुप 17 के केस में उल्टा डिस्कशन होगा. हम पार्टीशन बना लेते हैं एक बीच में. सबसे पहले फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इट इज 2s2 2p5. तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np5. तो क्लोरीन हो जाएगा 3s2 3p5, ब्रोमीन इज 4s2 4p5, whereas आयोडीन इज 5s2 5p5. अब आप नोट करेंगे कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं. यानी कि हैलोजेंस जो हैं दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो डिस्कशन है उसमें ट्रेंड थोड़ा ऑपोजिट होता है. क्योंकि आपका जो साइज छोटा है ऊपर वाले एलिमेंट्स का, तो उनका आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होता है. इट बिकम्स इजियर फॉर दोज एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, दैट डिक्रीजेस. इस वजह से इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तो यहां से हमने दोनों ट्रेंड्स डिस्कस कर लिए हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी कम हो रही है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.